नमस्कार, सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। आज डालते हैं तासुन खबरों को फटाफट अंदाज में। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जालौन के उरई में मायरा फाउंडेशन की ओर से बच्चों ने कराटे का प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जहां बच्चों ने सेल्फ डिफेंस को लेकर दांवपेच दिखाए। वहीं कोच सुजात हुसैन की अगुवाई में बच्चों की प्रस्तुति देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी देखी गई। वहीं बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए जिले की तमाम बड़ी हस्तियां भी दिखाई दी। हरदोई में ग्रोथ ह्यूमन फाउंडेशन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जब बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया गया। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर बच्चे देशभक्ति और लोक नृत्य गीतों पर झूमते नजर आए। बता दें कि ग्रोथ ह्यूमन फाउंडेशन पिछले 6 सालों से लगातार बहुती के दलेलपुर गांव में बच्चों को फ्री कोचिंग प्रशिक्षण दे रही है। सुल्तानपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कटका क्लब सामाजिक संस्था द्वारा निकाली गई इस भव्य तिरंगा यात्रा का जिले के अलग अलग क्षेत्रों से होकर निकाला गया। इस तिरंगा यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुल्तानपुर से माय भारत के लिए अमन सिंह वत्स की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर विकास भवन में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान देशभक्ति कविता और गीत सुनाए गए। फर्रुखाबाद से माय भारत के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान पर कायम नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस के कुछ अंश पर मैंने टिप्पणी की है। हमने कोई नई चीज नहीं कही, न ही किसी आराध्य देव पर प्रहार किया। हमने किसी धार्मिक पुस्तक पर भी उंगली नहीं उठाई। हमने तो तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस की चौपाई के कुछ अंश को लेकर कहा। प्रतापगढ़ से माय भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के ट्रैक्टर, एक कार और एक बाइक बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए। फिरोजाबाद से माय भारत के लिए रिहान अली की रिपोर्ट। कानपुर देहात के मेहता तहसील क्षेत्र में किसानों ने अन्ना पशुओं को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों को समझाकर मवेशियों को बाहर निकलवाया। माय भारत के लिए कानपुर देहात से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद पुलिस लाइन में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने ध्वजारोहण किया। फिरोजाबाद से माय भारत के लिए रिहान अली की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे और ईंटें चलाई गई। वहीं झगड़े के पीछे की वजह दुकानदार से लेन देन बताया जा रहा है। कन्नौज से माय भारत के लिए अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद पुलिस लाइन में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। फर्रुखाबाद से माय भारत के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर के रामपुर मथुरा में ग्रामीणों ने स्कूल के प्रधान अध्यापक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान अध्यापक धनंजय शराब के नशे में स्कूल पहुंचे, जिन्होंने नशे की हालत में ध्वजारोहण किया। सीतापुर से माय भारत के लिए शुभम पाठक की रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेले में साधुओं की अनोखी पूजा देखी गई। यहाँ खुले आसमान के नीचे धुनी जलाकर बैठे साधु संत दिखाई दिए। प्रयागराज से माय भारत के लिए एमएस सिंह की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने सैनिक स्कूल के टॉपर्स को सम्मानित किया, जहां उन्होंने 7 टॉपर छात्रों को टैबलेट और 1 लाख का चेक दिया। इसके साथ ही सीएम ने विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया। बुलंदशहर में उस वक्त हल्का मच गया जब महिला बीडीसी सदस्य की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। मृतक बीडीसी सदस्य का बेटा यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात है। बुलंदशहर से माय भारत के लिए रितेश रस्तोगी की रिपोर्ट। उन्नाव जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे पर माखी कांड के गवाहों को धमकाने का आरोप लगा है। माखी रेप कांड मामले में पीड़िता ने वीडियो के जरिए न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने कुलदीप सेंगर को मिली अग्रिम जमानत पर डर जताया है। इसके अलावा पीड़िता ने सीबीआई के अहम गवाह पत्रकार वीरेंद्र पर दर्ज मुकदमे को साजिश बताया। उन्नाव से माय भारत के लिए दीपेंद्र की रिपोर्ट। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षक एमएलसी कार्यक्रम में शामिल होकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। कौशाम्बी से माय भारत के लिए मोहम्मद नावेद की रिपोर्ट। बाराबंकी में तिरंगे की जगह मदरसे में इस्लामिक झंडा फहरा दिया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी से माय भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। बांदा में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एजेंसी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एजेंसी के ऊपरी मंजिल में फंसे मेडिकल कॉलेज के छात्रों का रेस्क्यू किया गया। वहीं आग से लाखों की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जलकर राख हो गई। बांदा से माय भारत के लिए बीडी मिश्रा की रिपोर्ट। बागपत के छपरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया। बागपत से माय भारत के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट से राहत मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल का सामना कर रही जैकलीन को दिल्ली की अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी। भारतीय ओपनर केएल राहुल के बाद टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने गुजरात के वडोदरा में मंगेतर मेहा पटेल के साथ 7 फेरे लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे माय भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।